तो बहुत बहुत नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो दिल्ली मार्केटिंग एग्रीकल्चर बोर्ड से जॉइंट सेक्रेटरी के पद से रिटायर्ड हैं, श्री ओम प्रकाश नांदल जी। और यहाँ हम रोहतक के नांदल भवन में उपस्थित हैं, जिसके प्रधान का भी दायित्व इनके पास है। नांदल साहब नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने आपको तकलीफ़ इसलिए दी है क्योंकि हम सब ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। शहरों में कोई एक जनरेशन पहले आ गया, कोई बाद में आ गया, तो कुछ ऐसी पीड़ाएं हैं और कुछ ऐसी तकलीफ़ें हैं जो हमें गांव को लेकर हैं। हम चाहते हैं कि उनको दूर किया जाए। आप और हम बुजुर्ग हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि गांव में कुछ सुधार हो, और सुधार के लिए हमें अपनी कमियां जानना ज़रूरी। मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा, आप देखना उसमें। अभी पिछले हफ्ते की बात है, कहीं किसी सगाई के अवसर पर मैं गया हुआ था। गांव से सगाई करने के लिए आए हुए थे, तो पाटड़े के ऊपर जो बैठा कर वो जो रस्म करते हैं, उसके बाद वो अंगूठी पहना रहे थे। लड़की के पिता को जब अंगूठी पहनाने लगे तो जो चौधरी साहब थे उन्होंने कहा कि अरे ये तो आपने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया, इसकी क्या आवश्यकता थी। तो एक सज्जन जो मेरे बिल्कुल साथ बैठे थे, उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा कि चौधरी साहब क्यों खाम की बात कर रहे हो, अब मना कर दो, अब कौन सा हम ज़बरदस्ती दे रहे हैं। तो सर, क्या 55 साल के आदमी को इस तरह से बोलना चाहिए? हमने भी अपने जीवन में कई बार, जब जवानी में भी थे, सर्विस में भी थे, तो इस तरह के मौके पर हम गए हैं। हमारे समाज में सबसे बुरी बात क्या है कि हम हिपोक्रेसी में ज़्यादा विश्वास करते हैं। हम ऊपर से तो कहते हैं कि हमें दहेज नहीं चाहिए, हमको कार नहीं चाहिए, हमको ये चीज़ नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, लेकिन अंदर खाने ऐसी खुद ना भी कह के दूसरे लोगों से भी कहलवाते हैं। कितना कितना मतलब एक रिश्तेदारी बनी भी नहीं है अभी अच्छी तरह से, और उसके अंदर हम ये कर रहे हैं। सवाल मैं समझता हूँ इस बात का भी नहीं है कि हम क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे, लेकिन जो बोलने का तो तरीका है, जो इतने बुजुर्ग आदमी को जो बात अंदर ही अंदर कही जा सकती थी, हम सब के बीच में कहने लग रहे हैं। जैसा कि आजकल आप भी देख रहे हैं, 3 ये कृषि कानून पे भी चल रहे हैं, तो चौधरी छोटूराम जी का भी नाम बार बार आ रहा है। तो उन्होंने एक ही बात कही थी, भाई बोलना सीखो और अपने की और पराये की पहचान करो। तो आज के ज़माने में तो है ही आवश्यकता तो पहले भी हमेशा थी। और हम लोग किसी का नुकसान नहीं करते, हम किसी को लूटते नहीं हैं। एक किसान कौम ही एक ऐसी है गांव जो इस तरह का नहीं करती, सब तरह से सबकी सेवा करते हैं, लेकिन हम एक बोलने के कारण ही बगैर किसी लाग लपेट के उसको नाराज कर देते हैं। हमें बोलने की तमीज़ आनी चाहिए, तो तभी आदमी। हम तो बरसों से सुन रहे हैं कि चरण सिंह भी कहा करते और सर छोटूराम तो कहा ही करते, और उसके बावजूद भी हमने कोई सीख नहीं ली, और आज भी हम बुजुर्ग होते हुए भी इस तरह की बातें करते हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता है। एक और छोटी सी बात जो मुझे लगता है गांव में हर जगह है, हम किसी इलेक्शन में गए हुए थे, ड्यूटी लगी हुई थी, तो जब गांव में शाम को घूम रहे थे तो एक जगह काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। हमने एक से पूछा भाई क्या बात है, तो कहने लगे जी ये सरपंच का इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये अभी अभी रिटायर होके आए हैं, हरियाणा पुलिस में थे। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ा ज़ोर शोर से सारा गाँव में तो जीते पड़े हैं फिर। तो वो बड़ी अजीब सी हंसी उन्होंने हंसी, और वो कहते हैं कि ना हम तो जी गाँव में हर इलेक्शन में एक की घिसका ढकना, और वही हुआ। अगले दिन उसकी भाई की सारी 100-150 वोट आई हुई थी। तो मतलब ये कैसी परंपराएं हम डालते हैं। हम लोग जो है किसी दूसरे की तरक्की देखकर अंदर से हम खुश नहीं होते, और शायद यही बड़ा कारण है कि हम खुद भी नहीं कर पाते फिर। और कुछ लोग ऐसे हैं, अगर कोई तरक्की भी कर जाता है तो उनके जो पुरानी पीढ़ियां थी उनकी बुराई ले आएंगे, मतलब कोई कमी होगी उसको याद रखेंगे, उसको याद रखते हैं। हमें खुशी तो इस बात की होनी चाहिए कि चलो इनकी गरीब हालत थी, हम भी मानते हैं, चलो हमारी गरीब हालत थी, वो तो, लेकिन एजुकेशन से ही एक आदमी आगे बढ़ता है। बिल्कुल। और हमारे जो देश में 50% जैसे महिलाएं हैं, हमारा महिलाओं के प्रति भी हमारा बिल्कुल वो रवैया नहीं है जो होना चाहिए। और आप किसी भी देश में, किसी भी सोसाइटी में अगर आप 50% पॉपुलेशन को बाहर निकाल दोगे तो 50% तो आप वैसे ही फेल हो गए, चांस कम हो गए आपके। और एक लड़की ऐसी है जो 2 घरों का नाम रोशन करेगी। बिल्कुल सही बात आप उसको एजुकेट करेंगे तो उसके बच्चे भी एजुकेशन में आगे जाएंगे, वो घर को भी आगे बढ़ाएंगे, समाज को भी बढ़ाएंगे, वो देश के भी काम आते हैं। पूरा ही फर्क पड़ता है। लेकिन हम आज भी हमारे समाज में, चलो हमारे आर्य समाज का अंतर है, लेकिन जो हमारा रिमोट जो एरिया जैसे जींद है या हिसार सिरसा वगैरह, पीछे थोड़ा सा और पीछे है, उन लोगों को वो लड़कियों की छोटी उम्र में ही शादी कर देते हैं। मतलब इस जमाने के साथ वो अभी तक बदले नहीं है।
तो हमें नहीं नरेंद्र साहब, अभी भी मुझे याद है बहुत बार ये वाक्य सुना है, कोई गांव का लड़का अच्छी प्रमोशन पे चला जाए या बड़ी पोस्ट पे चला जाए तो आमतौर पर गांव में फिक्रा सुनने को मिलता है, अफसर होगा अपने घर होगा, मारे की मांगे। तो कितनी नेगेटिविटी है इस बात में। भाई गांव का अफसर बनाया तो हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी उससे। उसमें मेरा ये कहना है कि अगर आप खुश नहीं है तो उसके खिलाफ कोई कमेंट तो ना करें कि भाई अगर आप वो की मदद नहीं करेगा तो वो आपको दुख भी नहीं देगा। तो पड़ोसी अगर आपका राजी है, खुशहाल है, तो ना आपसे वो झगड़ा करेगा, और जरूरत पड़ेगी तो आपकी मदद भी करेगा। फायदा ही है बजाय उससे जड़ने के। लेकिन हमारे गांव में पता नहीं सर, हम तो सुनते आए अब तक, शहर में जैसे कोई हमारे जैसा पढ़ के आगे निकल जाता है। मैं तो अपनी बता सकता हूँ, जब यहाँ पर शहर में आए हमने सोचा भाई हमें भी गांव के लिए कुछ करना चाहिए, हमारा फ़र्ज़ बनता है। वहाँ से निकल कर आए हैं, गांव में जाके कोशिश करी बतौर शिक्षक। सबसे पहला काम तो ये था भाई गांव में नकल नहीं होनी चाहिए। तो वो सरपंच से बात की, वो भी नौजवान ही था, हमारी उम्र का ही था उस टाइम, 35-36 साल का था। तो सुनने को ये मिलता कि भाई वेद प्रकाश बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं, तेरे को नौकरी मिल गई इसलिए अब हमारे बच्चों को तू सोचता है 12वीं भी ना करें और इनको तो एक कागज़ चाहिए, फौज पुलिस में कहीं जुगाड़ बन जाएगा। मतलब वहाँ 3-4 साल तक मैंने लगातार कोशिश की कि गांव में नकल बंद हो, और उसका परिणाम ये हुआ कि अब नकलें हुई, आहिस्ता आहिस्ता वो स्कूल सारा, और सरकारी स्कूलों की हालत आपको पता ही है। इसमें आपका तो बहुत तजर्बा, आप तो एजुकेशन में रहे हैं। जितने भी कॉलेज या ज़्यादातर स्कूल जो खुले हुए हैं, कॉलेज कर खास कर, तो माँ बाप जान पूछ कर सिर्फ शादी तक ही उनको कॉलेज में दाखिला दिला देते हैं, नहीं रखते आगे पढ़ने और का। मतलब अब सबको पता है तो कंपटीशन का मामला है। अगर आपने नकल करके मान लीजिए आपने पास कर भी दिए तो आप मेरिट में तो कहीं भी स्टैंड नहीं करोगे, और आप वैसे ही एक्सपोज हो जाओगे कि आपके ये झूठे नंबर हैं और आपका कहीं स्टैंड ही नहीं होगा। तो ऐसे नंबरों का क्या फ़ायदा है। सही बात है। तो वो मतलब कब हमारे गांव के लोगों को ये समझ आएगा कि देखो मेहनत तो करनी ही चाहिए। जितने भी सफल लोग हुए हैं वो चाहे पढ़ाई में मेहनत करते हैं, चाहे किसी टेक्निक को सीख रहे हैं उसमें मेहनत कर रहे हैं, बिना मेहनत के हम सफल नहीं होते। जबकि हम हमेशा गांव में ये कोशिश करते हैं कोई उल्टा सीधा तरीका मिल जाए। आप देखोगे जितने भी नेता लोग हैं हमारे, चाहे वो छुट भैया नेता हैं, उनकी दरी बिछाने वाले हमारे गांव के मिलेंगे, नारे लगाने वाले हमारे गांव के मिलेंगे। रैलियों में शहर के लोग क्यों नहीं जाते भाई, हमारे गांव के ही क्यों जाते हैं। शहर वाला आदमी बेसिकली उसे पता है कि मैं काम करके ही आगे बढ़ूंगा। हाँ, ये बात समझ आ जाती है और उसको। हमारा अब तो चलो हम अपने गांव के आस पड़ोस में यहाँ पर ये देखते हैं, जो ये हमारी ज़मीन है ना, ये भी हमें आगे बढ़ने में बड़ी होना तो ये चाहिए था कि जमीन एक सहारा था, आगे पढ़ाएं करें। हम लोग को ये घमंड है, अरे क्या है मैं तो खेती करके पेट भर लूंगा। तो इसमें हमारे एक प्रोफेसर होते थे, मैं उनको जरूर कोट करता हूँ हमेशा ही, श्री रिसाल सिंह दैया होते थे। हाँ जी, बहुत अच्छे शिक्षक थे, हिस्ट्री के हमारे लेक्चरर थे। मैंने 1971 में जाट कॉलेज से BA की थी। तो वो ये कहते थे कई बार क्या बहुत बार कहते थे कि भाई पढ़ लिया करो, पढ़ लो। तो बच्चे कहते थे क्या है जी, पेट तो भर ही लेंगे, हमारा तो खेती है। तो वो ये कहते थे कि पेट तो सुअर भी नाली में मार के भर लेता है, अच्छा जीवन व्यतीत करने का प्रयास करना चाहिए। और यहाँ आप आए हो, कॉलेज तक पहुँचे हो, तो अगर मेहनत नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा होगा फिर यहाँ आने का। तो नहीं, उस एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप एजुकेशन, ये तो ज्ञान है, आप ज्ञान जितना बढ़ाएंगे, 10 दिशाओं में जितना आप ज्ञान बढ़ाओगे तो ये तो उतना ही बढ़ेगा। और अगर आप जैसे अब चलो बात चल रही है तो इसलिए कह देते हैं, हम लोगों को तो पढ़ाई में ये कहते थे ये तो पढ़ाई के लायक नहीं है, क्या करेंगे, ये पढ़ के अपनी खेती करें। तो अब लोगों में जागरूकता फैल रही है, तो हमारे बच्चे भी हैं, खासकर लड़कियों को भी, हमारे यहाँ तो लड़कियों को भी बहुत शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन जो रिमोट एरियाज हैं, हाँ, उसमें अभी भी उसमें लड़की को तो पराया धन समझते हैं और उस पर किसी तरह से खर्चा करने में ये समझते हैं कि इसको तो दूसरे घर जाना है, तो चाहे अपना लड़का नालायक हो उस पर तो पैसे खर्च करते हैं, चाहे वो पढ़े ना पढ़े। लेकिन लड़की जो पढ़ सकती है और जो आगे हमारा नाम रोशन करेगी सभी का, दोनों परिवारों का और समाज में, देश में भी करती हैं, तो उनके ऊपर भी हम समाज को उन पर ध्यान देना चाहिए। ये मेरे ख्याल से आप ये कहना चाहते हैं। हमारे एक प्रोफेसर होते थे, मुझे आजकल वो SDM हैं जींद में, वो टीचर थे पहले हमारे साथ ही। तो वो कहते थे कोई लड़की अगर क्लास में नॉन सीरियस हो जाए, ना आए, तो उससे कहा करते बेटी तू तो ज़रूर पढ़ ले, तने एक मलंग का और पेट पालना है। आज हालत हमारी ये हो गई है कि बहुत सारे लड़के हमारे ऐसे हैं जो बहुओं की कमाई पे काम चल रहा है। तो लड़कियों को तो हमें और ज़्यादा ज़रूरत है इस तरफ ध्यान देने की और उनकी पढ़ाई लिखाई की, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारी लड़कियां पढ़ेंगी उतना ही परिवार हमारा आगे बढ़ेगा।
एक बात और नंदर साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पता नहीं मेरे साथ ही है या सबके साथ ऐसा होता, गांव का कोई भी आदमी किसी दूसरे को समझदार मानने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं उनके दिमाग में क्या बैठा हुआ है। ये हमारा ईगो बहुत है, ये हमारा जो वातावरण है ना यहाँ पे, उसमें हम ढल नहीं सकते हैं। और भाई ये तो यही कहते हैं भाई फड़ वाली टहनी तो झुकती है हमेशा, और जो ये अकड़ है ना, ये हमें अकड़ी यही लेके बैठी कर हुई रही है। है। और इससे क्या है, इससे जो हमारी जो दूसरी जातियां भी है ना, तो खासकर जो किसान वर्ग है, वो ना तो उसको देख कर राजी, वो ना उससे बात करके राजी। क्यों? एक तो हमारा बोलने का जो ढंग है, जो लहजा है, हमें तो प्यार भी हम और तरीके से करते हैं। हम उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं कि वो चाहे हमने उसका कोई नुकसान नहीं किया, उसकी कोई चीज़ नहीं ली, लेकिन हम उसको अपने व्यवहार से नाराज़ कर देते हैं। तो हमें समाज को भी शिक्षित करना चाहिए कि भाई व्यवहार तो ठीक ही करना चाहिए, और एक आपका व्यवहार ही आपका परिचय है। अगर आपका परिचय व्यवहार ठीक है तो आपको परिचय की आप मोहताज नहीं है। नहीं, गुण तो हमारे में सारे ही हैं। हमारी सेहत शहर वालों से अच्छी है, दिमाग भी उतना ही भगवान ने दे रखा है, थोड़ा बहुत 19-21 है तो उसको तो बढ़िया बनाया जा सकता है। पर हम किसी चीज़ को सीखने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई भी नई चीज़ आप उन पर आजमाना चाहोगे, सबसे पहला जवाब ये होगा कि हमें ज़रूरत ही नहीं है इसकी, हमने चाहिए नहीं था तेरा नॉलेज। तो वो किसी की बात ही सुन के राजी नहीं। अगर ये ऐसा ही अगर व्यवहार रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें लोग, क्योंकि हमारी यहाँ मेजोरिटी ज़्यादा है इसलिए वो है, वरना हम जो दूसरी स्टेट्स में जाते हैं तो हमें पता है कि हमारे साथ कैसा व्यवहार होता है। हाँ, धीरे धीरे सारी चीज़ों का असर तो आता है। अगर हम लोगों का व्यवहार और अपना एटीट्यूड नहीं बदलेंगे ना, तो वैसे ही लोग हमारे प्रति बहुत कड़वाहट रखते हैं। और अगर ऐसे ही रहेगा तो ये और आगे बढ़ती जाएगी, और समाज में जो आपका जो भाईचारा है वो भी खराब हो रहा है। देखो ना, हम गांव में भी ऐसे ही करते हैं जी। जैसे किसी के 2 लड़के हैं तो उन दोनों लड़कों को अड़ोसी पड़ोसी बुआ चाची सब ये कोशिश करेंगे कि दुबांत करे भाई तेरा बाबू, तो मतलब उनको भड़काने की कोशिश करते हैं, बजाय उनको कोई अच्छा समझाने की। उनका इंतजार करते हैं भाई ये लड़े और हम मजा लें। हमें बुराई करने में ज़्यादा समय लगाते हैं। तो कदे छोड़ देंगे नंदल साहब, या न्यू पिसते रहेंगे, हम भी न्यू चले गए। समय सिखाएगा जी, अगर नहीं सीखेंगे तो समय, टाइम इज ए हीलर, वो करेगा, सिखाएगा। और जो नई पीढ़ी आ रही है, अब वो हमारे बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं। अरे उस तरह से देखो तो जो प्रदीप मलिक हैं सोनीपत से, सारे के सारे इंडिया में IAS में टॉपर आया है, तो दैट प्रूव्स के दिमाग की तो हमारे में कोई कसर नहीं। मेहनत और लगन हो तो सब कुछ है हमारे पास। अब लोग हमारे जैसे, अब हम क्या करते थे, आज भी इंडिया में जो हमारा आर्मी का जो डाटा है अब भी 10% है। 100 में से 10 जवान हरियाणा के हैं। और एग्रीकल्चर में जैसे, और खेलों में जो ओलंपिक वगैरह एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम थे, तो पहले पंजाब नंबर 1 होता था। अब हरियाणा में लड़कियां भी और लड़के भी खेलों की तरफ भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। सरकार ने भी समय समय पर अपनी पॉलिसी बनाई है, उनको रोजगार दिया है। नंदन साहब, यही तो पीड़ा है हमारी कि हमारे पास सब कुछ है। 2% हमारी आबादी है सारे देश में, और सैनिकों में आप देख लो, खेलों में आप देख लो, IAS के एग्ज़ाम में आप देख लो, हर जगह तो हम आगे हैं। अगर हमारे गांव में थोड़ी सी पॉजिटिविटी और आ जाए, दूसरों की हम सलाह मानने लग जाएं, थोड़ा सा बोलना चालना ठीक कर लें, अपना व्यवहार अच्छा कर लें, तो हम शीर्ष पे होंगे। मैंने ये देखा है, मैं शहर में मॉडल टाउन रहते थे तो मैं अपने खेत में घूमने आता था, तो जैसे आपको पता है भाई अमेरिका में चाहे कोई अनजान है या कोई भी है, वो हेलो जरूर करता है। हाँ। तो मैंने अपनी बेटी से कहा, बेटा वो जानते भी नहीं और वो मुझे हेलो कर रहे थे, तो वो कहते हैं ये पापा यहाँ की राम राम आई है, तो अगर आपको कोई नहीं करे तो आप उसको हेलो करना। तो जब मैं अपने देश में आया वापस, जब मैं घूमने आता था, तो जो बुजुर्ग थे या जो थे, मैं भी उनको राम राम करता था। तो 2-3 आदमी ऐसे थे, वो देख के ही मुंह दूर से ही मुंह नीचे कर लेते थे, हालांकि मैं जानता नहीं था, मैं राम राम करता था। तो जब भी हमारी अब खाप के नाते भाई हमने हुआ, तो हमने उन लोगों से ये कहा कि आप इतने बड़े हो गए हो, आप लोगों की चलो पहले लड़ाई होगी, वो तो चले गए छोड़ के, अगर आप पास से बगैर बोले जाओगे, अगर आप राम राम कर दोगे, तो आपके जो बच्चे हैं, जो दूसरी पीढ़ी है, वो भी आपस में बोल लेंगे और इससे कड़वाहट कम होगी। आप ऐसा क्यों काम कर रहे हो कि भाई इसको पीढ़ी दर पीढ़ी आप उस अपनी दुश्मनी को आगे पास ऑन कर देंगे। तो हम इनको यही कहा है कि भाई छोटे छोटे हो बड़े हो तो बड़ा हाल पूछ ले, वो नमस्ते कर दे। यही तो रोना है ना जी। हम क्या है, गांव में तो खास तौर पर दुश्मनी को इतना सहेज के रखेंगे, कोई भूल भी जाए ना या भूलना भी चाहे तो दूसरे नहीं बसने देते उसको। भाई थारा तो इनके साथ बोलचाल नहीं है, और दोस्ती है उसको तुड़वाने की कोशिश करेंगे।
अच्छाई भी तो हो सकती है, दोनों तरह से उल्टा भी तो कर सकते हैं हम कि भाई दोस्ती बनाओ सारी पंचायत। आपके खापों में कितनी बार ऐसा हुआ है, हमारे वहाँ भिवानी की तरफ तो बहुत बार ऐसा होता है, पूरी की पूरी खाप इकट्ठी हो जाती हैं और दो गाँवों का समझौता कराती हैं, और कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें। तो गाँव में क्यों नहीं कर सकते हम ये बात? इस बात पर मैं आपको अपना ही तजर्बा बताऊंगा। तो कई बार जैसे यहाँ लड़ाई हो जाती है, ये हो गया वो हो गया, तो हमने कहा यार कोई बात नहीं, हम बोल लेंगे, हम कह दें यार कोई गलती हो रही तो माफ हाँ, करो। माफी मांग लेंगे, क्या तो फिर दिक्कत है? कहते हैं ना ना, इससे इसका और हौसला बढ़ेगा, ये और तुम्हारे सर पर चढ़ेगा, ये तुम तो कर रहे हो शराफत के नाते, और ये सोचेगा ये डरपोक है, ये डर गए, इसलिए तुम्हारे को नमस्ते या बात करने की बातें करते हैं। क्या इलाज हो इस तरह तो समय ही सिखाएगा जी। तो अब व्यवहारिक काम आएगा। अब ये इतना अगर बढ़ाएंगे, समाज के लिए कुछ नहीं करेंगे, हाँ तो फिर ऐसा ही होगा, आगे आइसोलेट अलग थलग पड़ जाएंगे। और अब तो कंपटीशन का जमाना है। पहले तो फीस 1 रुपया 2 रुपये 5 रुपए तक फीस होती थी, 21 रुपए चलो कॉलेज में होती थी, हाँ कर लेते थे। अब तो हजारों रुपए लाखों रुपए दाखिले में होते हैं। अगर बच्चों को एजुकेशन नहीं देंगे तो जमीन एक्वायर होगी है दिल्ली के आसपास। नांदल साहब, गैप हमारा इतना बढ़ता जा रहा है कि शहर में जो सुविधाएं हैं, जो पैसा है, जो दूसरी चीज़ें हैं सीखने के लिए, वो बहुत सारी हैं, और गांव में से शहर तक पहुंचना ही अपने आप में एक समस्या हो जाएगी। और वहां से जो अगर मैं उस तरह की बात भी आपके साथ करूं, पहले क्या होता था, बस में अगर एक भी आदमी हमारे गांव का बैठा होता था तो महिला निश्चिंत होकर बैठ जाती थी, हमारे गांव का बैठा है। अब हमारी हालत ये है कि उसी गाँव के लड़के उस बस में एक दूसरे के साथ उल्टे सीधे कमेंट पास करते हैं, लड़कियों पर अभद्र कमेंट पास करते हैं, और वहीं हमारे जैसे बुजुर्ग बैठे रहते हैं। इससे ज़्यादा गिरावट और क्या होगी? इसमें मैं आपकी बात में थोड़ा और ऐड करूंगा कि गांव वाले के थी बात, जैसे उस टाइम तो इसके जो साधन नहीं थे ट्रांसपोर्टेशन के, तो कोई अगर देर हो जाती थी, कोई वही पड़ोस के गांव की भी कोई लड़की जाती थी या बहू जाती थी, तो गांव वाले 2 आदमियों को साथ भेजते थे कि इसको घर तक छोड़ कर आओ। इतना भाईचारा था। और आज तो गाँव में लड़के गांव की लड़की को बहन बेटियों को ही छेड़खानी करते हैं, बहन मानते नहीं वो। और आपको जैसे एक सेमिनार हुई थी, तो प्रिंसिपल थी सरला हुड्डा जी, तो विमेन कॉलेज में थी, हमने भी एक बार सुनने का मौका मिला था। वो ये कहती थी कि भाई अगर आपकी कोई घर में कोई लड़की बेटी बहू कोई भी अगर किसी की शिकायत करती है कि ये मेरे को अच्छी तरह से नहीं देख रहा था या इसने छेड़ने कोई बात थी, तो उसको दबाना नहीं चाहिए, उस बच्चे की बात सुननी चाहिए। रेप भी जो होते हैं, जो छेड़खानी के होते हैं, 90% जान पहचान का यही होता है। तो मेरा इसमें ये भी है कि हमें ये भी अपने बच्चों को, खासकर लड़कियों को जो एडोलसेंट एज है, अगर वो किसी की शिकायत करती हैं तो हमें उसको दबाना नहीं चाहिए, और हमें उसकी बात को तवज्जो देनी चाहिए, और जिसकी वो शिकायत करती है तो उससे भी उसको कन्फ्रंट करना चाहिए कि भाई तू ऐसे हमारे बच्चों के साथ ये कर रहा है। इसी के साथ मैं आपको एक और बताऊंगा जो मैंने देखा। मैं अमेरिका गया हुआ था बेटी के पास, तो दामाद और बेटी जब बच्चे स्कूल से वापस आते थे तो उससे वो कहते थे हाउ द डे वाज, हाउ द डे वाज। तो मैंने 3-4 दिन पूछा, मैं कहा यार ये तुम रोज क्या पूछते हो, तो हाउ द डे वाज और दिस एंड दैट, व्हाट इज दिस। मगा वो कहने लगे पापा यहाँ पर स्कूलों में बच्चे एक दूसरे को तंग करते हैं, और ये छोटी एज है, तो आज इनके साथ कोई बदतमीजी करेगा तो ये घर बता देंगे कि क्योंकि एडोलसेंट एज है, और बड़ी उम्र हो जाता है, वो अपनी बेइज्जती समझता है, नहीं बताता। तो उसका ये नतीजा, उसका ये फायदा होगा कि इनके साथ शुरुआत में ही कोई वो करेगा तो उसको बुराई को शुरू में ही दबा देंगे। वही है ना जी, देखो कितनी अच्छी सोच है भाई, बच्चे को आप शुरू से ही इस तरह से। हम यहाँ जैसे स्कूलों में भी गए, जो प्रिंसिपल से हमने कहा कि भाई 2 ही प्लेटफॉर्म्स हैं, या तो स्कूल में प्रिंसिपल या घर में माँ बाप हैं। अगर कोई बच्चा किसी की शिकायत करता है तो उस शिकायत पर ध्यान देना चाहिए, ताकि उस बच्चे का भी हौसला बढ़े, और जो दूसरा कोई सोचेगा तो वो दब जाता है, तो उसको नहीं बताती है तो उसका हौसला बढ़ता है, वो फिर और उंगली से पकड़ कर हाथ पकड़ेगा, हाथ से पकड़ेगा, ऊपर तक बात जाती है। तो उसमें हमने यही कहा है कि लड़कियों को खासकर स्कूल टाइम में भी और कॉलेज टाइम में भी, और खासकर ग्रामीण जो परिपेक्ष है, वो जो शहर में जाते हैं तो वहाँ पे आज़ादी ज़्यादा है। स्कूल कॉलेज में तो जो शहर में रहते हैं उनमें और हमारे में बहुत अंतर है। हमारे बच्चे बड़े रूढ़िवादी हैं, हमें कोई कुछ कह भी देता है तो हम सर नीचे करके चले जाते हैं, या कोई शिकायत नहीं करता हम तो कहते हैं वो जो धारणाएं जो बनी भाई ना, वो तो सर नीचे करके निकल गई। तो अब जमाना सर नीचे करने का नहीं आया है, अब हमें एजुकेट करना चाहिए। और हम जब बाहर भी जाएंगे तो हमने तो जैसे देखा है वहाँ पे हमारे जो लड़कियां भी है ना, वो दूसरे देशों में ज्यादा सुरक्षित है यहाँ की बजाय। ये बात बड़ा डर था। आप सोच के देखो, आप हमारी बेटी बेंगलोर में नौकरी करती हो और यहाँ से हम उसको ट्रेन में बैठा दें, मैं तो कहता हूँ जब तक वो नहीं पहुँचेगी आप सो नहीं सकते, और आपने हवाई जहाज में बैठा दी
तो निश्चिंत हो गए आप कि आगे कोई दिक्कत है ही नहीं। हमें बहुत डर था, हाय मेरी बेटी वहाँ चली गई, वहाँ चली गई। जब हमने वहाँ देखा तो वहाँ तो इतनी सिक्योरिटी है, वहाँ तो 2 मिनट में आपके पास। इसीलिए तो वो सोसाइटी सिविलाइज्ड सोसाइटी है जी। और हमारा ये सत्यानाश गया हुआ है कि हमें ना एक दूसरे पे भरोसा है, ना बोलने की तमीज़ है, ना एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं। और ये सीखते सीखते 70 साल हो गए। अब हर चीज़ को हम राजनेताओं का नाम लेकर छोड़ देते हैं, सरकारों का नाम लेकर छोड़। इसमें तो सरकारों ने कुछ भी नहीं करना, ये तो हमारे व्यवहार की बात है। तो मैं आखिरी में आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप अगर दोबारा से गाँव का बचपन आपको दिया जाए तो उसमें क्या सुधार लाना चाहेंगे? बचपन में ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसका अभाव आपने वहाँ देखा था और आज हमारे पास सारे संसाधन मौजूद हैं, सारी चीज़ सब गांव में भी तकरीबन सारी चीज़ें पहुँची हुई हैं। तो आज के युवा को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे टीचर ये कहते थे कि भाई एक टीचर मारते थे तो वो हंसते थे। तो मैं कहता देखो जी एक तब मार रहे हैं और ऊपर हंसे हैं। तो वो कहते थे भाई तुम क्या करने आओ ये बताओ। तो हमने कहा जी हम तो पढ़ने के लिए आए हैं। तो उन्होंने ये कहा कि व्हाट ही और शी इज डूइंग यू आर नॉट कंसर्न विद हिम और हर, यू डू योर ड्यूटी। आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखिए और जो आपका उद्देश्य जो आपने फिक्स किया हुआ है उसको प्राप्त करो। बहुत से आदमी आपको भटकाने की कोशिश करेंगे और खासकर उस लड़के को या लड़की को जरूर करेंगे जो आगे निकलने की कोशिश कर रहा है कि भाई तुम्हारी तो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पढ़ लो, तुम पढ़ के क्या करोगे। तो हमने सिर्फ ये कहना है कि जो साधन संपन्न आदमी हैं उनको, जो लड़की को जो बोझ समझते हैं और लड़के पर जब वो नालायक उस पर पैसे खर्च करते हैं, हम ये चाहते हैं लड़कियों को भी उतना ही मौका दें जाए, उतना ही खर्च उस पे करें। और व्यक्तिगत तौर पे भी आप देखोगे तो आजकल लड़कियां ज्यादा फेथफुल हैं लड़के से। लड़का ये समझता है बाप का माल मेरा ही है और क्या है, हाँ वो परवरिश भी उसकी उसी तरह से होती है, मान के चलता है वो सब कुछ। वो बचपन से देखता है कि भाई लड़की और लड़के में घर वाले ही भेदभाव करते हैं। फिर आप खुद भेदभाव करते हो तो जो शादी हो जाती है तो वहाँ आप ये उम्मीद करते हो कि भाई हाँ ये लाड प्यार से रखेंगे, हाँ नहीं रखें। तो ये है कि भाई जो बेटी बहू आई है उसको भी बेटी की तरह से देखेंगे तो वो आपको और आगे बढ़ाएगी। सही बात है। और समाज में जो जिसकी ड्यूटी है उसे अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। और एक अंत में क्या, पहले भी यही कहते हैं और आखिर में यही है कि आपका सब कुछ बढ़ जाएगा, आपकी एजुकेशन नहीं बढ़ेगी। और हम एक एजुकेशन से ही है, उसी से वही एकमात्र समाधान आगे बढ़े हैं। हमारे को ज़्यादा ज़मीन भी नहीं कहते, भाई 40 बीघे ज़मीन थी। हम इस मामले में खुले मन से कहने में भी कोई अर्ज नहीं है। शाम को बरसम काटते थे, जवार काटते थे, मंडी में जाती थी, फिर वो खाली होती थी, तब पैसे मिलते थे। हमारे बच्चों को पैसे मिलते हैं। हम लोग बड़ी मेहनत कर कर यहाँ तक आए हैं और हम नहीं पढ़ते, हमें एजुकेशन नहीं मिलती। अब भाई हमारी लड़की ने IIT से MSc की है जी। अब वो तो यही तो हमारी सफलता है जी, जिसने ये देखा है कि मेहनत का फल क्या होता है। उनके बच्चे भी सारे ठीक ठाक हो गए। एक मतलब भाई ने स्टीफन कॉलेज से MSc करके वो जर्मनी से MSc करके आया, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में लगा हुआ है। एक लड़का हमारे चाचा के लड़के रहते थे वहाँ पर, वहाँ कृष्ण भाई उनके बच्चे वहाँ रहते थे। तो हमारा भी बेटा, मेरे छोटे भाई का लड़का वहाँ गया, वहाँ रहे। यही तो है ना जी, प्रेरणा मिलती है बच्चे को एक दूसरे से। वो कम्युनिकेशन में MS कर कहा था, वो CGL में भी आ गया था, उसका सब इंस्पेक्टर था। तो उसकी नीयत काम करने की थी तो उसने उससे रिजाइन कर दिया और वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आ गया। हमने कहा यार तू ये क्या कर रहा है, वहाँ तो कस्टम में था। कहता था कोई पैसा ही कुछ नहीं है देश के लिए भी। यही तो समझदारी है ना। आप अपने बच्चों को ठीक शिक्षा देंगे तो वो अपना भी भला करेंगे और समाज का भी भला करेंगे। तो हमने तो यही कहना है कि अगर किसी मिलने जुलने वाले को, अगर पढ़ाई के बच्चा अगर कोई बाहर भी जाता है तो, क्योंकि बाहर तो ये स्टडी बहुत महंगी है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वो जो ऐसा जो बच्चा है वो आपने अगर कर्जा भी दे दिया तो आपका वापस देगा। अपने देश में आपको पता है जैसे टाटा है, टाटा वाले लाखों रुपए बगैर किसी गारंटी के जो IIT के बच्चे हैं उनको देते हैं, उनको लोन देते हैं और उनसे एक बॉन्ड भरवा लेते हैं कि भाई जब आपकी सर्विस लगेगी तब आप पाएगा। तो ऐसा ही हमें भी समाज में जो गांव के आदमी जो हैं, जैसे पहले था भाई पहलवान बनाते थे तो गवांड के भी गांव जो लगते थे उसको घी वगैरह से मदद करते थे। जो प्राचीन हमारी जो आपस में जो मदद करने की थी ना, उसको रिवाइज करना चाहिए। जो ऐसे बच्चे, लड़के या लड़कियां जो भी कोई हो, चाहे गरीब भी हो, तो भाई गांव राम होता है। तो मैं उन लोगों को भी आगे बढ़ाने में उसकी मदद करनी चाहिए। वो
खुद भी अगर उसकी मदद करोगे तो वो हमेशा याद करेगा और वो दूसरे की भी मदद बिल्कुल करेगा। करेगा, बिल्कुल। मैं तो इससे भी आगे कहता हूँ जी, मुझे लगता है गांव के गोहांड के जितने भी लोग सफल होते हैं, जो युवा वर्ग में से निकल कर आगे आते हैं, उन सब का हमें सम्मान करना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, उनको गांव में बुला के दूसरे बच्चों से मिलवाओ और उसमें से जो निकल सकता है वो निकालो, बजाय उससे जलन रखने के। तो गांव तभी तो आगे बढ़ेगा ना जी, जब हम एक दूसरे से सीखेंगे, समझेंगे और प्रेरणा लेंगे। इस बारे में हमने ये कहा था, जैसे गेम हो रहे हैं तो हमारे गांव का ही लड़का है, वो रेलवे में आ गया और अपने वो इंडिया भी खेले वाह जी। हैं। तो हमने उनसे ये कहा, बेटा जो तुम्हारा तजर्बा है ना वो छोटे बच्चों हाँ, को दूसरों भी को दो, आप बताओ इसको, उनको। जो आपकी काबिलियत है, जो टेक्नोलॉजी है, जो गुण फैलाओ, है, अगर आप फैलाओ पास उसे। ऑन नहीं करोगे हाँ, तो वो उसका फिर फायदा नहीं है और आप सेल्फ सेंटर्ड आदमी है और आपने समाज के लिए करना कुछ नहीं किया। तो हम ये कहते हैं जो अपना तजर्बा है, जो भलाई का है, एक में समाज के तौर पर एक और जो देखा है, हम लोग कोई बुराई देख लेते हैं तो हम मुंह मोड़ के चले जाते हैं या वहाँ बैठे होते हैं, तो हाँ, जो आपके सामने दूसरी बुराई हो किस्म रही के है। जो आदमी हैं वो हमें यहाँ रखते हैं और जो शरीफ आदमी है वो नहीं बोलता। तो हम ये भी कहते हैं कि जो कोई अगर गलत बात कहता है तो उसका विरोध करना चाहिए, ताकि दूसरे का साहस नहीं बढ़े और वो ये सोचे कि भाई हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, तो इससे भी